जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संजीव राणा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है एसिड्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एसिड्स क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे कि ये एसिड्स जो है वर्क कैसे कैसे करता है, यानी एसिड्स का नेचर में क्या रोल होता है, इसके बारे में हम अच्छे से इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एसिड्स को डिफाइन करा था बेस के साथ डिफरेंशिएट करके, यानी एसिड्स के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और बेस के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज प्रॉपर हम एसिड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एसिड्स। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट, यानी एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने इसकी डिस्कस करी थी। एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड्स जो होते हैं हमारे, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली भी समझा था। एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से पास हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्या कह रहा है कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एसिड लेता हूं, देखो मैं एक एसिड लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैं इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब एक मेटल लेता हूं मैं सोडियम, जब मैं सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एक कोई भी एसिड मेटल से साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है। HCl react with sodium to form sodium chloride and hydrogen gas, और ये हाइड्रोजन गैस है तो क्या हो जाएगी? ये रिलीज हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। देखो, एसिड्स भी बहुत ही तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अलग अलग तरह से हम एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि पहला मैंने डिफाइन करा ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स होते क्या है, तो एक बार डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, यानी वो एसिड्स जो प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसा एग्जांपल है एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। देखो, एसिटिक एसिड कहाँ होता है? एसिटिक एसिड हमारा प्लांट में होता है। और क्या होता है हमारा? अब देखो, सिट्रिक एसिड भी हमारा प्लांट में होता है। किसके प्लांट में? जो हमारा नींबू होते हैं, लेमन होता है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर मैं एग्जांपल करूं, देखो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको एनिमल का, ये जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस करे हैं ये दोनों एग्जांपल्स मेरे प्लांट्स के हैं। बट मैं अगर आपको एनिमल सोर्स बताऊं कि एनिमल्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एनिमल में प्रेजेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, जो कि आपका एंट होती है ना, एंट चीटी के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा होगा एंट बाइट, एंट बाइट, एंट बाइट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCOOH। इसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल मैंने आपको प्लांट का दे दिया, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। और एनिमल सोर्स क्या हो गया आपका? फॉर्मिक एसिड, जो होता है आपका एंट बाइट में। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH, और इसका जो केमिकल नेम और होता है उसको हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसको हम कॉमन नेम से जानते हैं, बट इसका जो प्रॉपर केमिकल नेम होता है वो होता है मिथेनोइक एसिड।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मिनरल्स एसिड। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। यानी वो एसिड्स जो अर्थ के अंदर हमारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे जो एसिड्स मिलकर बनते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं मिनरल्स एसिड से। एग्जांपल है आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा HNO3। ये है आपका नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4, इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। और क्या हो सकते हैं आपके मिनरल्स एसिड के एग्जांपल? जैसा आपका हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सफिशिएंट एग्जांपल है आपको डिस्क्राइब कराने के लिए कि मिनरल एसिड क्या होते हैं। वो एसिड्स जो अर्थ के अंदर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स एसिड। एग्जांपल HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी तक तो हमने एसिड्स को डिफाइन करा था कि एसिड्स हमारे दो तरह से हमने पढ़ लिए थे, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल्स एसिड। अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने एसिड्स को डिफाइन करा है स्ट्रॉन्ग और वीक के बेस पर। तो पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो जितने भी हमारे मिनरल एसिड होते हैं ना, मिनरल्स एसिड जो अभी हमारे अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं, जो भी हमारे जितने भी मिनरल्स एसिड हैं वो सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो होता है हमारा मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, अब आप ले लो HNO3। HNO3 भी हमारा मिनरल एसिड का एग्जांपल है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मैं आपको दे सकता हूं, एक होता है हमारा HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी हमारा एसिड होता है और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। और आपका एग्जांपल हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या कहाँ होता है, आपने कहाँ देखा है? जो हमारी घर में जो हमारे बैटरीज होते हैं, बैटर होते हैं, और कार में जो बैटरीज होती है, उन सब में कौन सा एसिड यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? वो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं वीक एसिड की तरफ। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। यानी जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के जितने भी एग्जाम्पल है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं वो हमारे कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के हमारे कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे होते हैं ऑक्सैलिक एसिड्स और टार्टरिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? देखो ऑक्सैलिक एसिड आपका पाया जा सकता है, एक तो आपका हो गया टोमेटो 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 में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड तो आपको पता ही है, इमली, टर्मरिक, सॉरी इमली, इमली के अंदर पाया जाता है। टर्मरिक मैंने गलत बोला, टर्मरिक तो हल्दी होती है। जो आपकी इमली होती है, इमली के अंदर आपका पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए आपके वीक एसिड्स के। ठीक, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे वीक एसिड्स के हमारे एग्जाम्पल होते हैं। और वीक एसिड के और क्या एग्जाम्पल होते हैं? जितने भी हमारे कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दूं एसिटिक एसिड्स का, एसिटिक एसिड देखो कैसा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड्स। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3COOH। देखो ये हमारा कैसा एसिड है? कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो जो भी हमारे कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं। एग्जांपल आपके सामने एसिटिक एसिड यानी सिरका, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सिरका।
क्लियर हुआ? तो जितने भी हमारे कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो भी हमारे किसका एग्जाम्पल होते हैं? वीक एसिड्स का एग्जाम्पल होते हैं। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कौन कौन से एसिड्स? कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। एक बार डेफिनेशन इसकी क्लियर कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। देखो, a concentrated acids is one which contain less amount of water and dilute acid is one which contain more amount of water। अगर मैं आपको डिफाइन करूं कंसंट्रेटेड एसिड है क्या, तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, मैं क्या काम करता हूं, मैं एक जगह लेता हूं, देखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने नॉर्मल लिया, अभी इधर भी मैं क्या लेता हूं, थोड़ा सा HCl लेता हूं। अब मैं क्या काम करता हूं, इस वाले HCl में मैंने मान लो मैंने 10 ml HCl लिया, अभी इसमें पानी वाटर नहीं है, मैंने क्या काम करा, मैंने 10 ml HCl लिया। अब मैं इसमें क्या काम कर रहा हूं, मैं 90 ml वाटर ऐड कर रहा हूं। क्या? 90 ml वाटर ऐड कर रहा हूं। तो देखो, मैंने इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा ली है, तो ये जो मेरा एग्जांपल होगा ये होगा डाइल्यूट एसिड का, क्योंकि मैंने इसमें वाटर जो लिया हुआ है वो ज्यादा क्वांटिटी में लिया है। और बात करूं मैं इधर, तो मैंने HCl लेता हूं मैं 80 ml और वाटर लेता हूं मैं 20 ml। तो देखो, इसमें जो HCl की क्वांटिटी है वो है 80 ml और वाटर मेरा कितनी क्वांटिटी में 20 ml, तो वाटर मेरा कम है और HCl मेरा ज्यादा है। तो इससे जो इनके जो कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनेगा, जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा उसका एसिड्स का, वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। और जो ये वाला बनेगा आपका, जिसमें HCl 10 ml था और 90 ml आपका वाटर था, 90 ml क्या था आपका? वाटर। तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा मेरा डाइल्यूट एसिड का, डाइल्यूट। और ये कौन सा बन रहा था मेरा? ये बन रहा था कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर हुआ आपको कि डाइल्यूट्स क्या होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होते हैं? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। अब पढ़ते हैं एसिड्स के रिएक्शंस। अभी तक तो हमने एसिड्स को अच्छे से डिफाइन करा था कि कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं। अब एसिड्स की रिएक्शन भी पढ़ते हैं कि एसिड्स कैसे कैसे नए नए कंपाउंड से या नए नए सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। तो पहला है हमारा एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या हमें प्रोडक्ट में मिलेगा? एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो मैं एग्जांपल है मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मेरे पास कार्बोनेट है, मैं उसकी रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या क्या मुझे मिलेगा प्रोडक्ट में? देखो, जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा जो है मेरा NaCl, और क्या मिलेगा मुझे? CO2 एंड वाटर। क्लियर हुआ? जब कोई भी एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको उस मेटल के साथ उस मेटल का सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर देगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में? एक तो हमें सॉल्ट मिलता है और क्या मिलता है हमको? वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। when an acid react with base to form salt and water is known as neutralization reaction। क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब एक एसिड एक मेरे पास सब्सटेंस है वो एसिडिक कैरेक्टर का है, दूसरा सब्सटेंस मेरे पास बेसिक कैरेक्टर का है, तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मेरे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। जब मैं इन दोनों की रिएक्शन कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा और क्या मिलेगा? वाटर। देखो, सोडियम क्लोराइड मेरा क्या है? सॉल्ट है, और मुझे इसके साथ और क्या प्रोडक्ट में मिल रहा है? वाटर। यही अभी हमने इस पॉइंट में डिस्कस करा था, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट देगा और वाटर देगा। क्लियर हुआ?
तो एसिड्स के जो पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं वो हम उनको आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको जो पूरा एसिड्स के बारे में है वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। तो कल हमारी वीडियो जो आएगी इसके कुछ पॉइंट्स रह गए एसिड्स के, वो कवर करेंगे, और बेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।